इस कहानी की शुरुआत में जैक नाम के एक जीव को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ पेंडोला नाम के प्लेनेट पर होता है। जैक बताता है मेरे अपने बच्चों के अलावा 2 और बच्चे होते हैं जिन्हें जैक ने अडॉप्ट किया होता है, जिनमें से एक उसकी फ्रेंड का होता है जो अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, और एक बच्चा इंसानों का होता है जिसका नाम स्पाइडर होता है, क्योंकि कुछ साल पहले इस प्लेनेट पर इंसान आए थे जो इस प्लेनेट पर कब्जा करना चाहते थे, पर वो लड़ाई हार जाते हैं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं और ये बच्चा यहीं पर रह जाता है। और ये सब बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, जिससे जैक उन लोगों को कुछ चीजें भी सिखाता है, जैसे तीर चलाना और मछलियां पकड़ना। पर उस रात जैक जब अपनी वाइफ नेटली के साथ होता है, वो आसमान में एक चमकते हुए तारे को देखता है जिसकी रोशनी बढ़ रही होती है, क्योंकि वो तारा नहीं बल्कि इंसानों का शिप होता है जो उनकी दुनिया में आ रहे होते हैं। लेकिन जब ये शिप नीचे उतरते हैं, उनकी आग से जंगल जलने लगता है, जिससे वहाँ काफी नुकसान होता है और कई जीव भी मारे जाते हैं। पर इस बार इंसान पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो इस बार हारना नहीं चाहते और वहां आते ही उस जगह को बर्बाद करने लगते हैं। जिसके बाद हम एक लैब को देखते हैं जहां एक अवतार होता है जो और कोई नहीं बल्कि कर्नल होता है, जिसे पहले पार्ट में नेटली ने मार दिया होता है, और वो जैक को पकड़ना चाहता है जो कभी उनकी तरह इंसान हुआ करता था, पर वो उन लोगों में मिल जाता है। इधर जैक अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों की ट्रेन को लूट लेता है जिसमें कुछ हथियार भी होते हैं, और वहाँ जैक के 2 बेटे भी होते हैं जो अपने पिता की तरह काम करना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों उन हथियारों को लूटने चले जाते हैं। तभी उन पर हवाई हमला होता है जिसमें जैक का बेटा घायल हो जाता है, पर वो ठीक होता है और जैक उन्हें लेकर घर आ जाता है। लेकिन वो लोग एक गुफा में छुपे हुए होते हैं, क्योंकि इंसानों ने उनके घरों को तोड़ दिया होता है, और जैक अपने दोनों बेटों को धमकाने लगता है, क्योंकि वो दोनों उसके मना करने के बाद भी वहां गए थे। इधर हम कर्नल को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ अवतार रूप में होता है। तभी वहां जनरल आती है जो उनसे कहती है अगर हम चाहते हैं कि पेंडोला इंसानों की रहने की जगह बन जाए तो उन्हें जैक को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। इसलिए कर्नल अपनी टीम के साथ जंगल में आ जाता है जहां उसकी जैक के साथ लड़ाई हुई थी, पर वहां जैक के कुछ बच्चे भी होते हैं जो उन लोगों को देख लेते हैं और वो जैक को इसके बारे में बताते हैं, पर जैक उन्हें कोई भी हरकत किए वहां से निकलने को कहता है, जिससे वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वो उन सबको पकड़ लेते हैं और वहां वो इंसान का बच्चा भी होता है जो कर्नल का बेटा होता है, और वो उसे देखकर पहचान जाता है। तभी वहां जैक आ जाता है जो उन लोगों पर हमला करता है और अपने बच्चों को छुड़ा लेता है, पर कर्नल अपने बेटे को ले जाने में कामयाब हो जाता है, जिससे जैक अपनी फैमिली को यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि स्पाइडर पकड़ा जा चुका होता है और वो कर्नल को उनके बारे में बता सकता है, जिससे वो स्पाइडर को टॉर्चर भी करते हैं, पर वो उन लोगों के सामने नहीं झुकता, जिससे कर्नल अपने तरीके से उसका मुंह खुलवाने की सोचता है और वो स्पाइडर को लालच देने लगता है। इधर जैक किसी और को कबीले का मुखिया बनाकर अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है जहां वो लोग उसे ढूंढ ना सके, और काफी दूर जाने के बाद वो एक आइलैंड पर आ जाते हैं जहां के लोग पानी और जमीन पर दोनों जगह रह सकते हैं। तभी वहां उस जगह का मुखिया आता है, जिससे जैक कहता है वो उसे और उसकी फैमिली को यहीं पर रहने दे, पर वो मुखिया बोलता है वो उनके साथ पानी में नहीं रह सकते। पर जैक का मानना होता है वो जल्द ही उनके तौर तरीके सीख जाएंगे, जिससे वो मुखिया जैक की बात मान जाता है और अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि वो लोग इन लोगों को यहाँ के तरीके सिखाएं, जिससे वो उन्हें पानी में रहने की कला सिखाते हैं और उस जीप की सवारी करना भी सिखाते हैं। और कुछ बच्चे जैक की बेटी को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ जैक के और भी बच्चे आ जाते हैं, जिससे वहाँ उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। और जब ये बात जैक को पता चलती है, वो अपने बच्चों से उस लड़के से माफी मांगने को कहता है, क्योंकि वो यहाँ के मुखिया का बेटा होता है, जिससे वो उस मुखिया के बेटे से माफी मांगता है। लेकिन वो गुस्से में होता है और वो उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो
उसे शिकार करने के लिए कबीले से दूर लेकर आ जाता है और उसे पानी में अकेले छोड़कर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो बाहर निकलता है वो सब वहाँ नहीं होते। उसी समय एक बड़ी मछली उस पर हमला करती है और उसे खाने की कोशिश करती है, जिससे वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक और बड़ी मछली आ जाती है जो उस दूसरी मछली को मार देती है, पर काफी देर पानी में रहने से वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है वो उस मछली के ऊपर होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। और वो उससे इशारों में बात करता है। उसे चोट लगी होती है जिससे वो उस भाले को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और जैक को जब ये बात पता चलती है वो अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है, पर वो उस मछली के साथ कबीले तक आ जाता है और उस मछली को यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन जब ये बात उस मुखिया को पता चलती है कि उसके बेटे ने उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया था, वो उस पर गुस्सा करने लगता है। पर जैक का बेटा उसे बचा लेता है और उनसे कहता है कि उसने ही वहाँ जाने की जिद की होती है, जिसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और वो उन लोगों को उस मछली के बारे में बताता है जिसने उसकी जान बचाई थी, और उसका एक ही पंख होता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं क्योंकि उस मछली का नाम पाया कान होता है। उसने अपने ही साथियों को मार दिया होता है, इसलिए उसे कबीले से निकाल देते हैं और अब वो अकेला रहता है। उस रात हम उन बच्चों को देखते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। तभी जैक की बेटी हीली को एक विजन दिखने लगता है जिसमें उसकी माँ होती है, और हीली उनसे अपने पिता के बारे में पूछना चाहती है, पर उसकी मोम उसके पिता के बारे में उसे बताना नहीं चाहती। तभी उसकी मोम वहाँ से चली जाती है, इससे हीली बेहोश हो जाती है और वो सब उसे बाहर निकालते हैं। जैक अपने कुछ साथियों को बुला लेता है जो उसकी मदद करते हैं। तभी वहाँ उस कबीले की रानी आती है जो हीली का इलाज करती है, और कुछ देर बाद वो होश में आ जाती है। लेकिन कर्नल के लोगों को एक आइलैंड से एक अनजान जहाज की लोकेशन मिली होती है, जिससे वो समझ जाता है जैक वहीं पर हो सकता है। इसलिए वो स्पाइडर को लेकर उस कबीले तक आ जाते हैं, जहाँ वो उन लोगों से जैक के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो लोग उन्हें कुछ नहीं बताते। इसलिए वो उनके घरों को आग लगा देते हैं, और इसके बारे में जैक को भी पता चल जाता है क्योंकि कर्नल उन लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ चुका होता है। कुछ दिनों बाद वहाँ वो मछलियाँ आ जाती हैं क्योंकि वहाँ के लोग उन मछलियों को तुलकुन कहकर बुलाते हैं, और उन मछलियों में एक मादा मछली भी होती है जिसका एक बच्चा भी होता है। पर कर्नल जानता है जैक ऐसे उन्हें कभी नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस मादा मछली को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन कर्नल उस मछली को ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि वो ये जैक को दिखाना चाहता है, और उन लोगों को भी उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो काफी गुस्से में हो जाते हैं और उनका सरदार लड़ने को कहता है। पर जैक उन लोगों को मना करता है क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी में होते हैं। इसलिए वो उन सब मछलियों को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो लोग उन सब मछलियों को मार देंगे और उनके परिवार को भी मार देंगे, जिससे वो जैक की बात मान जाते हैं और उन मछलियों को यहाँ से जाने को कहते हैं। और जैक का बेटा भी पाया कान को बताने के लिए वहाँ से जाने लगता है, और उसका बड़ा भाई उसे रोकता है क्योंकि वहाँ खतरा होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, जिससे वो सब भी उसके पीछे जाते हैं। और जब वो पाया कान को देखते हैं उसके ऊपर एक डिवाइस लगा होता है और वहाँ वो लोग भी होते हैं, जिससे वो सब उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं। और जैक का बेटा इसके बारे में अपने पिता को बताता है, जिससे वो मुखिया अपने लोगों के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है और वो सब मिलकर उस डिवाइस को बाहर निकाल देते हैं। पर कर्नल उन लोगों को देख लेता है, जिससे उसके आदमी उन लोगों को पकड़ लेते हैं और जहाज में लेकर आ जाते हैं, जहां उन्हें स्पाइडर भी मिलता है और वहां कबीले के लोग भी आ जाते हैं जिनमें जैक भी होता है। पर कर्नल जैक को अकेले आने को कहता है, नहीं तो वो उसके बच्चों को मारने की धमकी देता है। इसलिए जैक को अकेले जाना
जाना पड़ता है। पल पानी में पायाकान भी होता है जो उन लोगों को देखता है, जिससे वो उनके जहाज पर हमला करता है और वो लोग उसे मारने के लिए गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो फिर से पानी के अंदर चला जाता है, जिससे कबीले के लोग भी उन लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और वो बच्चों को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पर अंदर उनका भाई स्पाइडर होता है, जिसे बचाने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं और भागते हुए जैक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है, जिससे वो उसे बाहर लेकर आ जाते हैं। पर वो उन लोगों के सामने ही मर जाता है, जिससे उसकी मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो उन लोगों को बुरी तरह मारने लगती है, क्योंकि कर्नल ने उसकी बेटियों को पकड़ लिया होता है। लेकिन वो उसके सब साथियों को मार देती है और वहाँ केवल कर्नल बचा होता है, जो हीली को पकड़ लेता है और जैक को अपने हथियारों को फेंकने को कहता है, नहीं तो वो हीली को मारने की धमकी देता है। लेकिन वहाँ स्पाइडर भी होता है जो उन्हें ऐसा करने को मना करता है। तभी वहाँ नेटली आ जाती है, जो स्पाइडर को पकड़ लेती है और उसे मारने की धमकी देती है, क्योंकि कर्नल ने उसके बेटे को मारा होता है और अब वो उसके बेटे को मारना चाहती है, जिससे कर्नल अपने बेटे को बचाने के लिए हीली को छोड़ देता है और जैक अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगता है। पर कर्नल बोलता है वो कहीं पर भी चला जाए वो उसे खत्म करके ही रहेगा, जिससे उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। पर वो जहाज पानी में डूब जाता है, जिससे नेटली अपनी बेटी के साथ वहीं पर फंस जाती है और जैक कर्नल को पकड़ लेता है, जिससे वो उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जैक भी उस जहाज में फंस जाता है। तभी जैक का छोटा बेटा और स्पाइडर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं और हीली अपने आप को उस पौधे से जोड़ लेती है, जिससे वो चमकने लगती है। इधर स्पाइडर अपने डैड कर्नल को देखता है जो बेहोश होते हैं और वो उन्हें बाहर लेकर जाने लगता है। इधर जैक का बेटा अपने डैड को ढूंढ लेता है और हीली भी उन लोगों को ढूंढ लेती है, जिससे वो सब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ तायकान आ जाता है जो उन लोगों को बाहर निकालता है और वहाँ नेटली भी आ जाती है, जहाँ वो जैक को देखती है। इधर स्पाइडर अपने डैड को बाहर लेकर आ जाता है, जिससे वो उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैक अपने बड़े बेटे को पानी में ही छोड़ देता है और वहाँ स्पाइडर भी होता है। लेकिन जैक अब भागना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसका घर होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।